हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में रॉटजन ने, ऑप्शन बी में रिटर ने, ऑप्शन सी में न्यूटन ने और ऑप्शन डी में हर्शेल ने। दोस्तों, एक्सरे किरण की खोज रॉटसन ने किया था। एक का ए ऑप्शन आंसर होगा रॉटजन। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉटजन ने। रिटर ने परावैंगनी किरण की खोज की थी। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी और हर्शेल ने अवरक्त किरण की खोज की थी। दूसरा, विद्युत मोटर रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर रूपांतरण करता है। ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऑप्शन डी में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों, विद्युत मोटर रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दो का ऑप्शन बी आंसर होगा। विद्युत मोटर रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डायनेमो रूपांतरित करता है और ऑप्शन सी में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट करता है और ऑप्शन डी में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित लाउड स्पीकर करता है। दोस्तों, विद्युत मोटर रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 3, 1 वाट सेकंड बराबर होता है। 1 वाट सेकंड बराबर होता है। ऑप्शन ए में 1 वाट गुने 1 सेकंड के, ऑप्शन बी में 1 जूल के, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में 1 वाट गुने 1 जूल के। दोस्तों, 1 वाट सेकंड बराबर होता है ए एवं बी दोनों ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। 1 वाट गुने 1 सेकंड के बराबर होता है और 1 जूल के बराबर होता है। 3 का ऑप्शन सी आंसर होगा, ए एवं बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में कम हो जाता है, ऑप्शन बी में बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में बराबर रहता है और ऑप्शन डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, यानी 4 का ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान पोल पर मैक्सिमम होता है, जी का मान इक्वेटर पर मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि ऑप्शन ए में जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, ऑप्शन सी में जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 5 का ऑप्शन सी आंसर होगा।
साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यह सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के कारण होता है। ऑप्शन ए में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी में लेंस की क्षमता घट जाती है। ऑप्शन सी में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और ऑप्शन डी में ए एवं सी दोनों। दोस्तों 6 का डी आंसर होगा ए एवं सी दोनों। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। कारण दूसरा, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और कारण तीसरा, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। 6 का ऑप्शन डी आंसर होगा, ए एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण है। ऑप्शन ए में लेंस की गोलाई कम हो जाती है। ऑप्शन बी में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी में लेंस की गोलाई घटता बढ़ता रहता है। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है। 7 का ऑप्शन ए आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है। कारण नंबर 2, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और कारण नंबर 3, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को निवारण के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 7 का ऑप्शन ए आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष होने के कारण है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गन मेटल किसका मिक्स धातु है। गन मेटल किसका मिक्स धातु है। ऑप्शन ए में Cu प्लस Zn प्लस Ni निकेल। ऑप्शन बी में Sn प्लस Pb। ऑप्शन सी में Cu प्लस Sn। ऑप्शन डी में Cu प्लस Zn प्लस Sn। दोस्तों 8 का आंसर डी होगा। Cu प्लस Zn प्लस Sn होता है। गन मेटल किसका मिश्रण, कॉपर जिंक और टीन का Sn का मिश्रण होता है। 8 का ऑप्शन डी आंसर होगा। Cu प्लस Zn, ऑप्शन ए में Cu प्लस Zn प्लस निकेल, यह जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर को बर्तन बनाने में काम किया जाता है। ऑप्शन बी में Sn प्लस Pb सोल्डर होता है। Sn प्लस Pb सोल्डर होता है। और ऑप्शन सी में Cu प्लस Sn ब्रोंज होता है। यह सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। गन मेटल किसका मिक्स धातु होता है। गन मेटल
Cu प्लस Zn प्लस Sn का मिश्रण होता है। 8 का ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेंज का नियम है। ऑप्शन ए में द्रव्यमान संरक्षण का, ऑप्शन बी में संवेग संरक्षण का, ऑप्शन सी में ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन डी में द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का। दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो एवं टिटनेस किसको प्रभावित करता है? पोलियो एवं टिटनेस किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में फेफड़ा, ऑप्शन बी में आंत, ऑप्शन सी में तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी में यकृत यानी लीवर। दोस्तों, पोलियो एवं टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 10 का ऑप्शन सी आंसर होगा। पोलियो एवं टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। फेफड़ा को करता है निमोनिया, खांसी, दमा, फेफड़ा को प्रभावित करता है। आंत को हैजा, टाइफाइड, डायरिया प्रभावित करता है और लीवर को हेपेटाइटिस और पीलिया प्रभावित करता है। दोस्तों, पोलियो एवं टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। 10 का ऑप्शन सी आंसर होगा, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्ली यानी कैट की वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में कैनिज फैमिलियरिस, ऑप्शन बी में बॉस इंडिका, ऑप्शन सी में फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन डी में मुस्का डोमेस्टिका। दोस्तों, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। 11 का ऑप्शन सी आंसर होगा। फेलिस डोमेस्टिका है, ऑप्शन सी आंसर होगा। कैनिज फैमिलियरिस डॉग का होता है। बॉस इंडिका इंडिसेस काऊ का होता है और मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का होता है, यानी हाउस फ्लाई का होता है। दोस्तों, बिल्ली यानी बिल्ली कैट की वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन सी आंसर होगा, फेलिस डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 12, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए में सिकोरिया, ऑप्शन बी में वाटरमिल, ऑप्शन सी में कोकोडीमर, ऑप्शन डी में आर्किड। दोस्तों, 12 का ऑप्शन ए आंसर होगा, सिकोरिया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोरिया होता है। वाटरमिल सबसे छोटा वृक्ष होता है। कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज होता है और आर्किड सबसे छोटा बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, PSLV का फुल फॉर्म होता है। PSLV का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए में पावर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ऑप्शन बी में पोर्टल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ऑप्शन डी में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। दोस्तों, 13 का ऑप्शन सी आंसर होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल सेकंड शिफ्ट में 11 तारीख को NTPC 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम का संकेत होता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है।
ऑप्शन ए में Mn, ऑप्शन बी में Mg, ऑप्शन सी में W और ऑप्शन डी में K। दोस्तों मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। Mn मैग्नीज का संकेत होता है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है। इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। W टंगस्टन का होता है। W टंगस्टन का होता है। इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, 74। और K ऑप्शन डी में K पोटासियम का होता है। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पुराना नाम क्या था? BARC का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी में भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी में मूलभूत अनुसंधान संस्था, ऑप्शन डी में ट्राम्बे अनुसंधान संस्था। दोस्तों 15 का ऑप्शन सी आंसर होगा। BARC का पुराना नाम मूलभूत अनुसंधान संस्था नाम था, पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन और ऑप्शन डी में सल्फर। दोस्तों सबसे अधिक संख्या में कार्बन का यौगिक सबसे ज़्यादा है। कार्बन का कंपाउंड सबसे ज़्यादा है। 16 का ऑप्शन सी आंसर होगा। सबसे अधिक संख्या में कार्बन का यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए में ऊर्ध्वापातन से, ऑप्शन बी में वाष्पीकरण से, ऑप्शन सी में क्रिस्टलीकरण से और ऑप्शन डी में आसवन से। दोस्तों 17 का आंसर ऑप्शन बी आंसर होगा। वाष्पीकरण के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। 17 का बी आंसर होगा। वाष्पीकरण के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लिक्विड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लिक्विड बनाई जाती है। ऑप्शन ए में क्लोरीन से, ऑप्शन बी में अमोनिया से, ऑप्शन सी में एसिटिलीन से और ऑप्शन डी में नाइट्रोबेंजीन से। दोस्तों युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लिक्विड एसिटिलीन से बनाया जाता है। 18 का ऑप्शन सी आंसर होगा। वह एसिटिलीन से बनाया जाता है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली गैस लिक्विड एसिटिलीन से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? ऑप्शन ए में विटामिन B1, ऑप्शन बी में विटामिन B2, ऑप्शन सी में विटामिन B6 और ऑप्शन डी में विटामिन B12। दोस्तों 19 का ऑप्शन डी आंसर होगा। विटामिन B12 का जलीय विलयन रंग गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोल में विषैला मिक्स पदार्थ होता है। पेट्रोल में विषैला मिक्स पदार्थ होता है। ऑप्शन ए में ब्यूटेन, ऑप्शन बी में टेट्राएथिल लेड और ऑप्शन सी में नाइट्रोलवीन और ऑप्शन डी में DDT। दोस्तों पेट्रोल में विषैला मिक्स पदार्थ
टेट्राएथिल लेड होता है। 20 का ऑप्शन बी आंसर होगा। पेट्रोल में विषैला मिक्स पदार्थ टेट्राएथिल लेड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दवा बनाने के काम में आता है। दवा बनाने के काम में आता है। ऑप्शन ए में बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी में नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में पिक्रिक एसिड और ऑप्शन डी में अल्मराज। दोस्तों, दवा बनाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 21 का ऑप्शन ए आंसर होगा। दवा बनाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन ए में माल्टेस में, ऑप्शन बी में जाइमेस में, ऑप्शन सी में लिपेस में और ऑप्शन डी में इरेपीसन में। दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेस में बदलता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेस में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेस में। 22 का ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 उदासीकरण क्रिया में बनता है। उदासीकरण क्रिया में बनता है। ऑप्शन ए में ईस्टर बनता है, ऑप्शन बी में अल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी में लवण एवं जल बनता है और ऑप्शन डी में अम्ल बनता है यानी एसिड बनता है। दोस्तों, 23 का ऑप्शन सी आंसर होगा। लवण एवं जल बनता है। उदासीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। ऑप्शन ए में क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी में एस्पिरिन, ऑप्शन सी में मॉर्फिन और ऑप्शन डी में पेनिसिलिन। दोस्तों, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 25 परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में थोरियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में यूरेनियम और ऑप्शन डी में पेट्रोलियम। दोस्तों, परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 25 का ऑप्शन सी आंसर होगा। यूरेनियम, परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का प्रयुक्त होता है। अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डालने पर आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।